Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video I'll learn about accounting chapter number 1. What is accounting? Accounting is a language. Accounting क्या एक language है? उस अब language का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन करना, आपस में बातचीत या अंडरस्टैंड करना. अब अकाउंटिंग के अंदर क्या कम्युनिकेट करना और क्या अंडरस्टैंड करना? फाइनेंशियल आइडियाज़, फाइनेंशियल एक्सप्रेशन, फाइनेंशियल थॉट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो माली लिहाज से, पैसों के लिहाज से कुछ भी जो करोगे ना जो भी, वो क्या होगा? अकाउंटिंग होगी. अब सेम यही डेफिनेशन ना आगे लैंग्वेज की है जो भी आपने पढ़ी है ना. सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस आएगा? फाइनेंस का. लैंग्वेज ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट, जो कम्युनिकेट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या? आइडियाज़, फीलिंग, एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन. ठीक है, सेम डेफिनेशन है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल लफ्ज़. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने पीछे अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, वो क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ मेजरेबल टर्म ऑफ मनी. क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अकाउंटिंग के अंदर सारा काम किसका होता है? पैसों का होता है. अगर उसके अंदर पैसे इंक्लूड नहीं होंगे तो वो अकाउंटिंग नहीं हो सकती. तो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिली है या आपने दी है, जिससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया, एंटिटी यानी कि बिजनेस की, तो उसे क्या कहोगे आप? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जिससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाए, माली हालत या तो फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है कोई भी इन्फॉर्मेशन से, तो उससे आप कौन सी इन्फॉर्मेशन कहोगे? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब हमने कहा जी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारी माली हालत को, बिजनेस की जो चेंज कर दे, वो क्या होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है. अब उस कहाँ से हमें ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, ये कैसे जाती है? ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यूज़ के लिए वो पूछ सकता है हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तो आपने कितने सोर्सेज बताने हैं? देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग फिनोमेना भी इसे कहते हैं. अब कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं, कौन से ज़राए हैं जहाँ से हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ये जा सकती है? द फर्स्ट वन इज़ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन. ट्रांजैक्शन आर द आउटकम ऑफ डीलिंग मेड. कोई भी जो लेन देन किसी के दरमियान हुई है उसे आप क्या कहोगे? ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को 50,000 रुपये दिया, उसे एक मोटरसाइकिल ली, तो ये क्या होगी? ये एक हम दोनों के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई है. अब इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से 100 शर्ट खरीदी हैं, तो ये क्या हुई है? ट्रांजैक्शन हुई है. तो 100 में से जो 20 थी ना, वो क्या हो गई हैं? खराब हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं किसी वजह से. तो ये क्या हुआ? एक इवेंट हुआ है. इवेंट्स आर द आउटकम ऑफ द इंसिडेंट हैपन. जो आपने इंसिडेंट किया था उसके नतीजे में जो हुआ वो क्या होता है? इवेंट्स. कुछ भी होना. और कंडीशंस क्या होता है? कंडीशंस आर द एडजस्टमेंट. कोई भी आपने फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड, कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ का क्या करते हैं? आप रिकॉर्ड रखते हो. आपने कुछ पहले रिकॉर्ड कर लिया तो बाद में याद रखा नहीं, इसके अंदर मैंने कुछ करेक्शन करनी है, या कुछ भूल गया हूँ, या मैंने कोई लेफ्ट साइड पर लिखना था राइट पे लिख दिया, या कुछ भी आपको जो बाद में याद है, जो बाद में आप एडजस्ट करोगे, तो उसे क्या कहते हैं? कंडीशंस. ठीक है, ये तीनों आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अब व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मैंने क्या बताई थी? लेन देन टू पर्सनस के दरमियान. अब वो फाइनेंशियली भी हो सकती है और विदाउट फाइनेंशियल भी हो सकती है. अगर तो कोई भी ट्रांजैक्शन क्या थी? अकर बिटवीन 2 पर्सन डील विद ईच अदर. 2 पर्सन के दरमियान जो डीलिंग होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन. अब 2 तरह की होती हैं, सोशल मोटिव डीलिंग और इकोनॉमिक मोटिव डीलिंग. सोशल मोटिव डीलिंग कौन सी होती है? जिसमें पैसे इंक्लूड ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट दिया या लिया किसी फ्रेंड से, कोई पैसे तो इन्वॉल्व नहीं हुए, तो वो कौन सी होगी? सोशल मोटिव डीलिंग हुई है दोनों के दरमियान. और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने बताई कि जिसके दौरान पैसे इंक्लूड हो जाए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने एक बाइक खरीदी है 50,000 के बदले में, तो ये मेरी कौन सी डीलिंग हुई थी? इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग. क्यों? क्योंकि इसके दरमियान फाइनेंस जो था वो इंक्लूड हो गया था. इसी तरह नीचे आ जाए, डीलिंग बिटवीन एन एंटिटी अदर पर्सन इंक्लूड. अब डीलिंग किन किन के दरमियान हो सकती है? डीलिंग ऑफ एंटिटी फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, यानी कि 2 ओनर्स के दरमियान जो होगी वो भी हो सकती है, या किसी ओनर की कस्टमर के साथ जो डीलिंग होगी वो क्या होगी? थर्ड पार्टी. ठीक है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी क्या होगी? 2 ओनर्स. और थर्ड पार्टी कौन सी? जो कस्टमर वगैरह जो होते हैं उनके साथ कोई डीलिंग कर रहे हो आप, वो क्या होता है? थर्ड पार्टी होती है. लेकिन एक चीज़ काउंटिंग के अंदर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, काउंटिंग की ट्रांजैक्शन को आप क्या कहते हो? उसके लिए जिसके दरमियान मनी इंक्लूड होगी. कि मनी इंक्लूड नहीं हुई है
तो आप उसे काउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। इसी तरह डीलिंग ऑफ एंटिटी विद अदर पर्सन, एक पर्सन की दूसरे पर्सन के दौरान डीलिंग लाजमी होनी चाहिए। ये काउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स इस एग्जांपल, ये मैं भी हैंड रख रहा हूँ, यहाँ से आपने वीडियो को पॉज करना है, देन आपने इसकी ज़बानी प्रैक्टिस करके नीचे आंसर चेक करने हैं। क्या पूछा हुआ है ये बता दूँ बस। कीपिंग इन व्यू द क्राइटेरिया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इनमें से आपने ये ट्रांजैक्शन उसमें लिखी हुई हैं, आपने बतानी कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो उससे पीछे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी काउंटिंग ट्रांजैक्शन की, वो आपने पहले देख लेनी है। तो फिर नीचे आंसर देखने के कौन सा आपने आंसर ठीक दिया या नहीं दिया, फिर नीचे से ये आपने चेक कर लेना है। ठीक है, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ओके, लेट्स मूव आगे। फिर आइडेंटिफाई द काउंटिंग ट्रांजैक्शन, फिर आपने इनमें से पढ़ना है। नीचे हैंड में रख देता हूँ, आपने देखना है कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो काउंटिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं है। नीचे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, ये आपने पहले अच्छी तरह पढ़ना है, फिर नीचे देखना है कि आप कितना एनालाइज करना है अपना, कि कितना आपको काउंटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, लेट्स मूव ऑन। इवेंट, व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? हैपनिंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी जो हुआ है, हैपन्स मीन एनीथिंग, कुछ भी हैपन होना। तो 2 तरह का होता है, एक मॉनेटरी इवेंट होता है और एक नॉन मॉनेटरी इवेंट होता है। मॉनेटरी का मतलब ये होता है पैसे वाला। नॉन मॉनेटरी कौन सा होता है? जिसमें पैसे इंक्लूड ना हो। अब यही कुछ भी हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में कोई आग लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें पैसे तो नुकसान हुआ है ना, या फ़ायदा हुआ या नुकसान हो, या कुछ आपने फॉरेन एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो वो भी कौन सा हुआ? पैसे तो इंक्लूड हो गए हैं, वो कौन सा इवेंट होगा? मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, जिसमें क्या हो? इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें पैसे इंक्लूड हो, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? मॉनेटरी इवेंट। जिसमें पैसे इंक्लूड ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लूडो वगैरह खेली है, उसमें एक कोई हार गया या कोई जीत गया है, तो उसमें पैसे तो इंक्लूड नहीं हुए, तो वो कौन सी होगी? नॉन मॉनेटरी इवेंट। ठीक है, एक है कंडीशन, लास्ट वन। कंडीशन क्या होती है? मैंने आपको बताया था, कुछ भी आपको बाद में याद आ गया हो, मैंने इसके अंदर ये चेंजिंग करनी थी, ये करेक्शन करनी थी, वो क्या होती हैं? कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन इज द थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट रिक्वायर सर्टेन एडजस्टमेंट। कोई भी जो आप बाद में एडजस्टमेंट करोगे आर मेड इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और इवेंट, जो पहले रिकॉर्ड कर दी हुई है ट्रांजैक्शन इवेंट, बाद में उसमें कोई करेक्शन वगैरह या चेंजिंग आप करोगे, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशंस। ठीक है, फिक्स एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट क्या होती है? वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आना उस चीज़ की, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ का मतलब है कि एक चीज़ आपने खरीदी, आपको पता था ये मशीनरी 10 साल तक अच्छा आउटपुट देगी, ये होगी उसकी यूजफुल लाइफ। तो वक्त के साथ साथ उस मशीनरी के अंदर जो कमी आ रही है, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। प्रोविजन टू बी क्रिएटेड अगेन डाउटफुल रिकवरी फ्रॉम कस्टमर, यानी कि आपने किसी कस्टमर को चीज़ सेल की है, अब आपको डाउट है, पता नहीं इससे मुझे वापस मिलनी है या नहीं मिलनी, अब उसके लिए जो प्रोविजन कोई अंदाज़ा बना रहे हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। फिर आगे ये एक प्रैक्टिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन। इनमें से आपने पढ़ के बताना है कौन सी जो एंट्री है वो ट्रांजैक्शन की है, कौन सा एक इवेंट हो रहा है और कौन सा कंडीशन। लेकिन उससे पहले पीछे जो मैंने बताया हुआ है, इन दोनों तीनों की डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़नी है, देन ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो चैप्टर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।